अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता करी थी, तो आज मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। डेली मैं पराठा और सालन या चपाती और सालन खाती हूँ। तो आज मामी ने मेरे लिए बनाए थे फ्रेंच टोस्ट बनाया था और साथ फ्रूट केक का एक पीस भी था। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर मैंने ना अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, क्योंकि आज मैं जा रही थी रावलाकोट। कपड़े देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कहीं जा रही हूँ। तो ये ड्रेस मैंने स्टिच लिया था, एक कुर्ता था और साथ कैप्री मैंने लिया था, और ये मैं मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पर, और इसका नेक का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी वजह से मैंने ले लिया था। और जो इसके कैप्री थे उसके पंच पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी हल्की सी, और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने ये ड्रेस ले लिया था। और इसका दुपट्टा भी बहुत सिंपल सा है। तो जी तैयार श्यार होने के बाद हम लोग घर से निकल गए थे। मैं जा रही थी, अम्मा और मामी ने हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना था और साथ उनका बेटा भी जा रहा था। तो मैंने सोचा कि रास्ते से बोतल भर के ले जाते हैं ठंडे पानी की, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा ना गरम गरम हुआ हुआ था, इसलिए ना हम लोग ठंडा पानी लेकर जा रहे थे कि रास्ते में पानी पियेंगे ठंडा, क्योंकि वहाँ पर मिले ना मिले क्या पता। तो आपको पता है नेचुरल पानी की तो बात ही अलग होती है, और यहाँ का जो नेचुरल पानी है ना इतना कोई ठंडा है कि उसके मुकाबले में तो फ्रिज का पानी भी सच में नहीं है। तो कज़न को मैं कह रही थी इनका बोतल भर लो, तो उससे तो भर नहीं जाती, फिर इसलिए मैंने खुद ही भर ली। चलो तो ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगाओ। बस आ जाओ। पानी भरने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे, मामू के साथ ही जा रहे थे, मामू की गाड़ी पर। तो बस मामी और अम्मा वहाँ पर मेरा वेट कर रही थी, और यहाँ से चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप थी। ले जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, और मेरे साथ अम्मा बैठी हुई थी, और सब लोग आपस में बातें किए जा रहे थे। बस मैं ना, मेरा ये काम होता है कि मोबाइल लेके ना वीडियोस वगैरह बनाते रहना। तो बस मामू भी थे और मेरी अम्मा के चाचू मतलब मेरे नाना वो भी थे, और सारे आपस में बातें किए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आपको ना कुछ रास्ते के ना व्यूज़ भी दिखा लेती हूँ, बड़े हसीन हसीन। और सुबह का टाइम था और इतना प्यारा लग रहा था, हल्की हल्की धूप भी और थोड़े थोड़े बादल भी ना, बड़ा प्यारा लग रहा था। नानू के घर से जो हमारा सिटी है मेन रावलाकोट, वहाँ तक के तकरीबन 40 मिनट्स के ड्राइव का है। और बस आज मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने ना अम्मा के लिए लेने थे गोल्ड के इयररिंग्स, और मैंने और भाई ने ना एक छोटी सी कमेटी डाली हुई थी अम्मा के लिए कि हम अम्मा के लिए गोल्ड के इयररिंग्स लेंगे। तो बस आज मैं वहाँ जा रही थी, इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो ज्वेलर की शॉप पे हम जा रहे थे, और जिस ज्वेलर के पास हम जा रहे थे ये मेरे मामू के ना फ्रेंड है। तो मतलब काफ़ी टाइम से ये मामू के फ्रेंड हैं, जानते हैं मामू को और फैमिली फ्रेंड से करते हैं। तो इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन मामू लोग इन्हीं से ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, शादी वगैरह जो भी हो कज़न लोगों की, तो यहाँ से ही लेते हैं ज्वेलरी। तो ये अपने दिखा रहे थे कि 1 तोला का जो उनके सेट वगैरह ये दिखा रहे थे। तो अम्मा के लिए मैंने इयररिंग्स लेने थे, लेकिन मैं ले नहीं सकी थी, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रहे थे वो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, और जो नहीं पसंद आ रहे थे वो मेरे प्राइस रेंज में थे, लेकिन बस वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो वो फिर कह रहे थे कि कुछ न्यू डिज़ाइन आएंगे थोड़े दिनों बाद, फिर आप विज़िट कीजिएगा। और ये जो सेट ये दिखा रहे थे, ये कहते थे कि ये न्यू सेट अभी आया है, तो ये आप, मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और ये 3 तोले का सेट था और बहुत हसीन लग रहा था। तो उसके बाद मतलब इयररिंग्स जो उन्होंने मुझे बैंगल्स जो उन्होंने मुझे दिखाई थी वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इनका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कैम में तो मैं उस तरह से दिखा नहीं पाई थी, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारी लग रही थी। और ये 3 तोले की 4 चूड़ियाँ थी और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। सेट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, और इनका जो मतलब इनकी जो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इयररिंग्स ये हैं जो मतलब मैं देख रही थी ना, तो ये गोल वाले जो थे मुझे पसंद आए थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। और फिर मैंने कहा चलो कुछ दिनों बाद विज़िट कर लूँगी। वो कह रहे थे कि न्यू डिज़ाइन आएंगे फिर आप आ जाना। उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार में आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि अम्मा के लिए मैंने लेना था एक सूट, लेकिन अम्मा को तो पसंद नहीं आ रहा था सूट। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ले लेती हूँ, फिर मैंने अपने लिए ले लिया था। आपको पता है कि लड़कियों के पास जितने भी कपड़े होना उनको ऐसा लग रहा होता है कि है ही नहीं बिल्कुल भी। सूट तो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, सूट जब मैं स्टिच करवाऊंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। कि मैं ज़्यादा ना स्टिच कपड़े नहीं लेती, क्योंकि स्टिच कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं अनस्टिच कपड़े ज़्यादा लेती हूँ। तो फिर मैंने 2 पीस सूट लिया था, तो मैं अपने घर जाके ना अपने ही टेलर से स्टिच करवाऊंगी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था और टाइम काफ़ी हो चुका था। फिर हमने ले लिए थे कबाब और साथ चपातियाँ चटनी। मामी तो हॉस्पिटल थी और हम लोग ज्वेलर के पास भी गए थे, और कुछ 1-2 काम और भी थे। तो फिर वापस हम मामी के पास आ गए थे, क्योंकि वापस घर जाना था। फिर टाइम भी हो गया था, तो हमने कहा कि हम गाड़ी में बैठ के खाना खा लेते हैं।
फिर ये अंकल कह रहे थे कि आप ना कबाब की क्या वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। लेकिन बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था इनके, मतलब कबाब जो इन्होंने दिए थे ना बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, ऐसे फीके फीके से अजीब से थे। उसके बाद फिर पकोड़े ले लिए थे मैंने अपने लिए और कज़न के लिए। रावलाकोट बनता है और पकोड़े ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। रावलाकोट के पकोड़े तो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रावलाकोट के पकोड़े। और वैसे भी पकोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन रावलाकोट के पकोड़ों की तो अलग ही बात होती है। और उसके बाद मामी आ गई थी मोबाइल की शॉप पे, क्योंकि उन्होंने ना अपने मोबाइल का कवर और प्रोटेक्टर लेना था, तो बस वो ले थी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और घर की तरफ रवाना हो चुके थे। हम लोग रास्ते में से गुजर रहे थे तो एक मस्जिद खूबसूरत सी मुझे नज़र आ गई थी। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना तो इस मस्जिद को ज़रूर देखती हूँ, लेकिन जब रात के टाइम यहाँ से गुजरो ना तो इस मस्जिद में इतनी खूबसूरत लाइटिंग हुई होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है। अब जब कभी भी अगर रात को मैं यहाँ से गुजरी ना ज़रूर मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मस्जिद, जब भी मैं गुजरती हूँ यहाँ से मैं इसको ज़रूर देखती हूँ, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता। अगर पता चलेगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि इसका इस हसीन मस्जिद का नाम क्या है। जी हम लोग पहुंच गए थे, घर तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन जहाँ से मैं सुबह पानी भर कर लेकर गई थी ना, अभी फिर दोबारा मैं यहाँ से ठंडा पानी भरने के लिए आई हुई थी बॉटल में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। रावलाकोट में आज इतनी शदीद कोई गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। अभी गाँव में आके फिर भी थोड़ी ना ठंड फील हो रही थी, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा ठंडा पानी भर के ले जाऊँ और ना फिर आराम से बैठ के पीऊँ। और ये मेरा शरारती कज़न फिर मेरे साथ आ गया था पानी भरने के लिए। उसने अपनी छोटी बॉटल पकड़ी हुई थी और मैंने ना अपनी बॉटल पकड़ी हुई थी। इतना मज़े का पानी था ना, इतना सुकून मिला था ये पानी पी के, इतना ज़्यादा सुकून। अम्मा लोग भी वेट कर रहे थे इस पानी का कि पानी लेकर आए तो हम लोग पिएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी सबको। तो बस यहाँ से आगे नानों के घर तक का रास्ता तकरीबन 10 से 15 मिनट का। बैठ के आराम से पानी पीने के बाद फिर ना आज मैं अपने जनरल स्टोर पे आई थी बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए। और आज ना मेरे अंकल बीमार हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ उनको, तो वो ना रेस्ट कर रहे थे, तो उनकी बेगम से फिर मैंने चीज़ें ली थी। तो बच्चों के लिए चीज़ें ले रही थी, क्योंकि आपको पता है जब बंदा घर आता है ना तो बच्चे हाथ की तरफ देख रहे थे, इसलिए फिर मैंने ना कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ले ली थी। और बस यही था आज का व्लॉग। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ ही लगे बेल आइकन को दबा लिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर लिया करें, कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। और कमेंट्स करके बता दिया करें कि आप लोग किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। चीज़ें बच्चों के लिए ले रही थी और इतने कोई बच्चे खुश हो जाते हैं ना, छोटी छोटी मतलब हल्की फुल्की चीज़ें बच्चों के लिए ले रहे और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आज अंकल की ना बेगम बैठी हुई थी, तो उनसे मैंने चीज़ें ले ली थी। तो बस ये हमारे गांव का जनरल स्टोर है ना, तो इसलिए ना हम यहाँ से ही चीज़ें लेते हैं। पूरा बाज़ार हम घूम के आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए चीज़ें हम यहाँ से ही लेते हैं। बच्चों को क्या पता कहाँ से लाई हैं चीज़ें। तो बस मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।